नमस्कार मित्रों, यदि किसी व्यक्ति या संस्कृति का विनाश करना है तो उसमें हीन भावना डाल दो। उसके मन में डाल दो कि तुम कभी महान थे ही नहीं। तुम जो पहन रहे हो, तुम्हारे जो रीति रिवाज है, तुम्हारी जो भाषा है और तुम्हारी जो समाज व्यवस्था है, वह दुनिया में सबसे बदतर है। और उसे कभी ज्ञान ही नहीं होने दो कि वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है या थी। और ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति के साथ कई सालों से हो रहा है। और इसी के चलते हुए कई सारी गलत थियरियां, कई सारे प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। और कुछ ना हो सके तो डिवाइड एंड रूल का नियम अपनाओ। हिंदू और बौद्धों को आपस में लड़ाओ, ब्राह्मणों और दलितों को आमने सामने खड़े कर दो, कुछ भी करो, लेकिन इस भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाओ। और इसी षड्यंत्र के अनुसार हमें कई सारी बातें नहीं बताई जाती। उन्हीं में से एक है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने खोजा, तो वह बताएगा कि आइजक न्यूटन ने। लेकिन कोई भी यह नहीं बताएगा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हजारों वर्षों पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने खोज लिया था। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों का नाम कहीं भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इन सिद्धांतों को अगर भारतीय ऋषि मुनियों ने खोज लिया था तो पश्चिमी वैज्ञानिक महान नहीं कहलाएंगे, बल्कि यह वैज्ञानिक नकल करने वाले और चोर कहलाएंगे। तो आज की इस प्रस्तुति में हम वैदिक साहित्य में दिए गए गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में और उन महान ऋषि मुनियों के बारे में बताएंगे। तो आप एक सच्चे भारतीय हैं तो इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मित्रों, न्यूटन से पहले बाहरी दुनिया को यह नहीं पता था कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है। लेकिन हमारे भारतीय लोगों को पता था कि ऊपर फेंका गया मिट्टी का ढेला नीचे ही क्यों गिरता है। और इसी बात को हमारे महर्षि पतंजलि ने इस श्लोक में बताया है। लोष्ठः क्षिप्तो बाहुवेगम गत्वा नैव तिर्यक गच्छति नोर्ध्वमारोहति पृथ्वी विकारः पृथ्वीमेव गच्छति आंतर्यतः। अर्थात पृथ्वी की आकर्षण शक्ति इस प्रकार की है कि यदि मिट्टी का ढेला ऊपर फेंका जाता है तो वह बहुवेग को पूरा करने पर न टेढ़ा जाता है और न ऊपर चढ़ता है। वह पृथ्वी का विकार है, इसलिए पृथ्वी पर ही आ जाता है। तो प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी भास्कराचार्य द्वितीय ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में यह कहा है कि आकृष्ट शक्तिश्चम ही तयायत खस्थम गुरुम स्वाभिमुखम स्वशक्त्या आकृष्यते तत्पत्तीव भाति समय समन्तात को पतत्वियम खे। अर्थात पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, जिसके कारण वह ऊपर की भारी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। वह वस्तु पृथ्वी पर गिरती हुई सी लगती है। पृथ्वी स्वयं सूर्य आदि के आकर्षण से रुकी हुई है, अतः वह निराधार आकाश में स्थित है तथा अपने स्थान से हटती नहीं है और न गिरती है। वह अपनी कील पर घूमती है। तो आपने देखा कि ऊपर के दोनों श्लोकों में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब हम आपको महर्षि कणाद के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में पदार्थों का सूक्ष्माति सूक्ष्म विश्लेषण किया है। पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशम कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि। उन्होंने अपने ग्रंथ में पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इन सभी प्राकृतिक पदार्थों का गहन विश्लेषण किया है और उनके गुणधर्म बताए हैं। और साथ में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी बताया है। प्रकृति में वस्तुएं कैसे गति करती है, यह बताते हुए उन्होंने कहा है कि उत्क्षेपण, मवक्षेपण, माकुंचनम, प्रसारणम, गमन मिति कर्माणि। उत्क्षेपण यानी ऊपर फेंकना, अपवर्ड मूवमेंट। अवक्षेपण यानी नीचे फेंकना, डाउनवर्ड मूवमेंट। आकुंचन यानी सकोड़ना, कॉन्ट्रैक्शन। प्रसारण यानी फैलाना, एक्सपांशन। और गमन यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। यह गति के 5 प्रकार है। यहाँ कर्माणि का एक प्रासंगिक अर्थ है। कर्माणि को यहाँ एक्शन या फोर्स के रूप में लिया गया है। उत्क्षेपण गति कैसे पैदा होती है, इसके बारे में महर्षि कणाद ने विस्तार से बताया है। आइए हम इस उत्क्षेपण गति का विश्लेषण करते हैं। महर्षि कणाद ने उत्क्षेपण गति के लिए एक सूत्र दिया है। गुरुत्व प्रयत्न संयोगाना मुत्क्षेपणम। गुरुत्व यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रयत्न यानी एक्सटर्नल अपवर्ड फोर्स, संयोगाना यानी कॉन्फ्लुएंस, उत्क्षेपण यानी अपवर्ड मूवमेंट। आइए अब विस्तार से देखें कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। कल्पना कीजिए कि आप खड़े हैं और फुटबॉल को सीधे हवा में फेंक रहे हैं।
अब इस गेंद पर 3 बल कार्य करते हैं। पहला वह बल है जिससे आप गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं। वह बाहरी बल है जो आपकी ओर से फुटबॉल के अंदर आता है और गेंद में जोर पैदा करता है, तो वह ऊर्ध्वगामी बल है। दूसरा नीचे की ओर बल है जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो फुटबॉल को नीचे की ओर खींचेगा। और तीसरा बल भी है जो वायु प्रतिरोध बल है। तो ये 3 बल हैं जो इस फुटबॉल पर काम करते हैं। यह सरल भौतिकी है जिसे हम सब जानते हैं। तो मित्रों, आप चाहते हैं कि यह महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो प्रस्तुति को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।